मैं आज आप लोगों से ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूं जो एक आत्मा की है और ये आत्मा इसी संसार में, इसी धरती पर 20 सालों से भटक रही होती है, जिसे मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। फ्रेंड्स, मुकेश नाम का एक लड़का है जो मुंबई के वसई में एक फ्लोर कंपनी में काम करता है और कंपनी 2020 में लॉकडाउन के चलते शट डाउन हो जाता है कंपनी का और मुकेश बेरोजगार हो जाता है। मुकेश अभी जल्दी ही अपना जॉब ज्वाइन किया था, उसे अभी एक भी सैलरी नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसे अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने उसी कंपनी में रिक्वेस्ट डाली कि मुझे नाइट में वॉचमैन की ड्यूटी दे दी जाए ताकि मैं अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकूं। रात की वॉचमैन की ड्यूटी मिल भी जाती है और वह रात को वहां उस कंपनी की देखभाल करता है। लेकिन उसके साथ एक घटना घटती है। जब वो ड्यूटी कर रहा होता है तो ठीक 10 दिन के बाद एक महिला अचानक एक दिन कंपनी के गेट के सामने आके खड़ी होती है और कंपनी के गेट पर नॉक करती है। जब कंपनी के गेट पे नॉक होता है तो मुकेश गेट में एक छोटा विंडो खोल के बाहर झांकता है। एक बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत महिला सामने खड़ी थी। मुकेश उससे बोला, यस मैम। तो बोली कि तुम इस गेट को खोलो, मुझे अंदर आना है, ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग पड़ा है जिसे मुझे समाप्त करना है। तो कहा, मैम लॉकडाउन चल रहा है, कंपनी शट डाउन है, कोई भी अंदर नहीं है, मैं आपको अंदर आने दूं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम गेट खोलो, ये मेरा आई कार्ड है, बॉस का ऑर्डर है, मुझे अर्जेंट कुछ काम ऐसे हैं जो निपटाने हैं ऑफिस के, इसलिए मैं आई हूं और मैं निपटा के रात में ही चली जाऊंगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकेश कंपनी का गेट खोल देता है, वो अंदर एंट्री करती है और अंदर एंट्री करते हुए वो मुकेश की तरफ एक हल्की मुस्कान डालती है और सीधा ही अपनी केबिन ऑफिस की तरफ चली जाती है। वो अपने ऑफिस में रात भर कुछ काम करती है और मुकेश अपनी देखभाल करता है उस कंपनी का। सुबह हो जाती है। अगली रात को सेम तरह से वो महिला वापस आती है रात के 1 बजे और कंपनी का गेट पे फिर एक बार नॉक होती है। मुकेश जब छोटा विंडो खोल के देखता है तो सामने वही महिला खड़ी होती है। तो वो आज बिना प्रश्न किए ही कंपनी का गेट खोल दिया, क्योंकि वो जानता था कि इसे कुछ न कुछ ऑफिस का ही वर्क करना होगा, इसलिए ये रात में ही आती है, क्योंकि दिन में कंपनी चल नहीं रही थी, लॉकडाउन था, कंपनी का भी शट डाउन था। तो चोरी से आती थी, रात का काम फिनिश करके और रात में ही चली जाती थी। अंदर वो एंट्री करती है तो मुकेश की तरफ मुस्कुराते हुए, बड़ी ही कातिलाना मुस्कुरान, और सीधा वो अपनी केबिन की तरफ चली जाती है जो ऑफिस में थी। फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद वो महिला मुकेश को आवाज देती है, वॉचमैन मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। और मुकेश तुरंत ही जाता है और 1 गिलास पानी लेकर उस महिला को देता है। महिला ग्लास जब पकड़ रही होती है तो वह मुकेश के हाथों को थोड़ा दबा देती है। जब मुकेश का हाथ दबता है तो गिलास नीचे गिर जाता है और गिलास को उठाने के लिए दोनों एक साथ ही झुकते हैं और वो महिला साथ में सॉरी बोल रही होती है। लेकिन जब दोनों एक साथ झुकते हैं तो दोनों का सिर आपस में टकरा जाता है और दोनों तुरंत ही सीधा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब दोनों जब खड़े थे तो बिल्कुल एकदम क्लोज खड़े थे, इतना क्लोज खड़े थे कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। वो रात का मौसम था, दोनों अकेले थे। ये क्षण जो था, ये समय जो था, बहुत उन लोगों दोनों के लिए रोमांटिक बन चुका और मुकेश उस महिला को हक कर लेता है और साथ में किस भी कर लेता है। लेकिन उसे कोई ऐतराज नहीं होता, जैसे लगता था कि वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। फ्रेंड्स, ये जो इन लोगों का रोमांटिक सीन्स था, ये लगभग चलता रहता है। लगभग 1 महीने के बाद मुकेश उस महिला से कहता है कि मैम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है और मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, गांव जाऊंगा तो वहां की हवा पानी लगेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उस महिला को ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगा, ऐसा उसके चेहरे पर भाव आए। तो मुकेश भी
जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस महिला से उसे बहुत लगाव हो चुका था, उसका साथ उसे बहुत अच्छा लगा, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वह स्वास्थ्य के कारण से वह जाना चाहता था। वो महिला उससे कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अभी तैयार हो, चलो मैं तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाती हूँ जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसकी दवाओं से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चलो अभी चलते हैं। मुकेश अपनी बाइक निकालता है और वो महिला उसके पीछे बैठ जाती है। दोनों हाईवे पर चल रहे होते हैं डॉक्टर के लिए। फ्रेंड्स, जब 2-4 किलोमीटर मुकेश चला होगा तो एट वंस उसकी नज़र अपने बाइक के व्यू मिरर पर, जो उसमें बाइक साइड में शीशे लगे होते हैं, उसमें उसकी नज़र जाती है तो अपने पीछे देखता है तो उसके साथ वो जो सुंदर महिला थी वो नहीं, बल्कि एक कंकाल, एक डरावना सा हड्डियों का ढांचा, जैसे उसकी बाइक पे उसके पीछे उसे पकड़कर बैठा हो। फ्रेंड्स, ये देखते हैं तो मुकेश बिल्कुल सन्नसा हो गया। एक सिरहन से उसकी रीढ़ की हड्डियों में उठी और वह ऊपर तक, दिमाग तक गई। उसका माथा जैसे सुन्न हो गया और उसका ब्रेक पे पैर गया, बाइक खड़ी हो गई और वह बाइक से उतरा, सीधा ही रोड के किनारे एक जगह बैठ जाता है और वहीं से नीचे ऊपर उस महिला को देखे जा रहा था। वह महिला भी उसके करीब आती है और पूछती है, मुकेश क्या हुआ, क्यों इस वीराने में बाइक को खड़ी कर दिए और तुम जाके एक किनारे आके बैठ गए हो, ऐसा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? लेकिन मुकेश बोलने के बजाय उसके चेहरे पे तो हवाइयां उड़ रही थी, उसकी आंखें विस्मय से फटी पड़ी थी, वो घबराया हुआ था। वह अपनी सांसों को और अपने दिमाग को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। तो उस महिला को समझते देर न लगी कि बस करो, ये मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है, अब इससे कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वह धीरे से वह महिला उसके करीब में बैठ जाती है और उससे सारी बात बताने लगती है। कहती है, मुकेश, तुम मुकेश नहीं हो, तुम मेरे सूरज हो और मैं तुम्हारी नंदिनी हूं। ये कहानी 22 साल पुरानी है। तुम मेरे लवर हुआ करते थे और हम नायगांव वेस्ट के रहने वाले थे। मेरे फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते थे, तुम एक छोटी जात से आते थे और तुम बहुत गरीब थे। मेरे घर वालों को तुमसे यदि मैं शादी कर लेती तो उनके स्टेटस को ठेस पहुंचती, इसलिए वो लोग तुमको पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैं जिद करके बैठी थी कि मैं जब भी शादी करूंगी तुम्ही से करूंगी और तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते थे। फ्रेंड्स, वो कहानी बताने लगी और मुकेश बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। बातें गहराती जा रही थी। वो आगे बोली, लेकिन तुम 4 साल मुझे फिर बाद में दिखाई नहीं पड़े तो मेरी बहन ने बताया कि तुम्हारा मर्डर हो चुका है, तुम्हारी हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाले कोई और नहीं, मेरे घर वाले ही थे। और 4 साल के बाद वे मेरी शादी अपनी मनचाही जगह किसी और से करवाना चाहते थे, तो मैं इसके लिए एग्री नहीं थी और मैंने शादी से एक दिन पहले ही जहर खा के आत्महत्या कर ली। और मेरी रूह, मेरी आत्मा, वो तुम्हारे लिए, तुमसे शादी करने के लिए आज 20 साल से यही भटक रही है। मेरी वो इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए मुझे इस संसार से मुक्ति नहीं मिली और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए एक एक पल, एक एक क्षण रोज तरसती हूं। मुकेश और उस नंदिनी दोनों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में पकड़े थे। अब मुकेश को ये फीलिंग आ रही थी कि वो वास्तव में सूरज ही है, ये झूठ नहीं कह रही, क्योंकि उसे भी लगता था कि मेरा इसका साथ जैसे कई साल पुराना हो, ना कि 1-1.5 महीना पुराना हो। उसे उसको छोड़ने का मन नहीं करता था। फ्रेंड्स, और दोनों वहीं से बाइक वापस लेते हैं और सीधा कंपनी में पहुंचते हैं। अगले दिन मुकेश
सिंदूर और शादी के कुछ सामान लेके आता है और वह महिला रात को फिर आती है, तो वह रात में उससे शादी करता है, शादी की सारी रस्म निभाता है। और कुछ दिनों के बाद, उसके साथ रहने के बाद, वह उसकी बहन के घर जाता है। वहाँ जाके उसकी अस्थियाँ पड़ी होती हैं, उस अस्थियाँ को नदी में प्रवाहित करता है। अब वह नंदिनी उस मुकेश को उस कंपनी में अब नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन मुकेश उसकी याद में रोज एक फूल ले जाकर उस कंपनी में एक जगह पर रख देता है। फ्रेंड्स, आज भी मुकेश उसी कंपनी में उसी जगह कार्यरत है और वह शादी नहीं किया। थैंक यू।